लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और फाइनली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म भरते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है इन सेशन में डिस्कस करते हैं और एक फॉर्म फिलअप करके देखते हैं ताकि आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती ना करें। ओके, तो भाई देखते हैं। भाई सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात करेंगे। 13,735 आपकी वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही आप कहीं ना कहीं स्टेट या सर्कल भरने वाले हैं। एक चीज इंश्योर कीजिएगा, जिस भी स्टेट से जिस भी सर्कल से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, या तो वहां की लैंग्वेज आपने 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो या फिर आपको लिखना पढ़ना बोलना आता हो। ठीक है भाई, तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लीजिएगा। फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा जो एक प्लेन बैकग्राउंड पर आपने क्लिक करवाया हो। 200 से लेकर 230 पिक्सल उसका डायमेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका रहेगा, व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है ब्लैक पेन के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायमेंशन रहेंगे 140 बाय 60 पिक्सल और फाइल साइज रहेगा 10 केबी से 20 केबी के बीच। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लेना है, ब्लू या ब्लैक किसी भी आप इंक से ले सकते हैं। ये भी आपका 240 बाय 240 पिक्सल का रहेगा। उसके बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसमें कि आपको डायमेंशन 800 बाय 400 रखनी है और 50 केबी से 100 केबी के बीच इसका फाइल साइज हो सकता है। अब जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसका फॉर्मेट आपके सामने ये रहा, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है प्लेन व्हाइट पेपर पर। तो एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए। आई, देन आपको नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइन। ठीक है, तो इसी प्रॉपर ऑर्डर में अच्छे से एक क्लियर हैंडराइटिंग में लिखकर इसको भी स्कैन करके तैयार रखिएगा। तो चलते हैं भाई एसबीआई की वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू कैसे होगी, आपको क्लिक करना है यहाँ पर, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर सबसे पहले अपना आपको फर्स्ट नेम डालना है। देन आपका अगर मिडिल नेम हो तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। देन आपको लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर एक बार एंटर कीजिएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर आपको ईमेल डालना है। डोमेन नेम मोस्ट प्रोबेबली आपका gmail.com होगा, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको एक सिक्योरिटी कोड लिखा आ रहा है, सिक्योरिटी कोड को एंटर करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस सारी की सारी चीजों को फिल करके नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करके। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही होगी तो आप सेकंड पेज पर आ जाएंगे। सेकंड पेज पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, है ना। पहला जो आपका ऑप्शन है वहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और सेकंड ऑप्शन जो है वहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, बट पहले वाले पेज पर जो है आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना और दूसरे वाला जो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन है वहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फटाफट से हम सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड कर देते हैं। ओके, तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ आप देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर आपको दोनों जगह चेक बॉक्स पर मार्क करना है, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप थर्ड पेज पर आ जाएंगे। थर्ड पेज पर आप पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है किस सर्कल के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। लैंग्वेज आप ध्यान से रखिएगा। जैसे अगर मैं बात कीजिए यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहूँ, चलो मैंने न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको फिर कहीं ना कहीं विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली और उत्तराखंड में से आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक ही लैंग्वेज हिंदी। फॉर एग्जांपल जैसे आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं हैदराबाद के लिए, तो हैदराबाद के लिए आपका सर्कल क्या आ जाएगा, तेलंगाना। और आपकी लैंग्वेज तेलुगु या उर्दू में से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली सिलेक्ट करके फिर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, डू यू हैव अ 10th और 12 मार्कशीट एविडेंसिंग स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। यस, आपके पास अगर 10 12 की मार्कशीट है, उस लैंग्वेज को आपने सब्जेक्ट की तरह पढ़ा, यस कर दीजिएगा। कैटेगरी बहुत ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर मैं जनरल फिल कर रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस फिल कीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसे ही कैटेगरी वाइज आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाने होंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू अ ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई। नहीं, अगर मैं अप्रेंटिसशिप जो आपका एसबीआई अप्रेंटिस का पेपर होता है अगर आपने वो कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आर यू अ पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पर मैं नो मार्क कर रहा हूँ। अगर आप किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो आप उसको
टाइप कर सकते हैं यस, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन आर यू अ पर्सन विथ, नहीं, यहाँ पर भी मैं नो मार्क करूंगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी, यहाँ भी मैं नो मार्क करूंगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस मार्क कर दीजिएगा। फिर आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन विडोड डिवोर्स वुमन, नहीं, यहाँ पर मैं नो मार्क करूंगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, यस मार्क कीजिएगा, फिर आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, यहाँ पर मैं नो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ ये भी डिसेबल्ड में भी नहीं आएगा, पीरियड ऑफ सर्विस नहीं आएगा। आर यू अ डिपेंडेंट सर्विसमैन, नहीं, मैं ये भी नहीं करूंगा। उसके बाद अगर बात करें आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई क्लरिकल, नहीं। उसके बाद हैव यू अर्लियर अप्लाइड इन स्टेट बैंक एंड रिजाइंड, नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, डू यू हैव अ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, यहाँ पर भी नो आएगा, ये भी आपका कैरेक्टर वाला भी नो आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेट और यूटी इन विच प्रिलिमिनरी एग्जाम ट्रेनिंग बिलोंग, तो ये भी हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सिलेक्ट हो। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पर आप पेपर देने जाने वाले हो, तो दिल्ली एनसीआर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, सेंटर हम दिल्ली एनसीआर कर देते हैं, और मेंस में अगेन मैं दिल्ली एनसीआर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आप दिल्ली एनसीआर लिख सकते हैं। फिर आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, जो भी आप आईडी ले जाना चाहते हैं उस पर टिक मार्क कर दीजिएगा, और यहाँ से आप आईडी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, उसे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप ऐड कर दें, और मेक श्योर करना जो आईडी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसी का आप यहाँ पर डेटा फिल करें, और वही आईडी फिर आप लेकर जाइए। ठीक है, तो आधार कार्ड भर लेते हैं भाई। उसके बाद काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ पेपर, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ की बात पूछी जा रही है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी पे लिखी है उसको आप फिल कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे फॉर्म के साथ। ठीक है, चलो, तो डेट आपकी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो। उसके बाद डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर है तो यस, नहीं तो फिर आप नो करेंगे। जेंडर ऑफ द टिन आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। स्टेटस आप अनमैरिड मैरिड जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अनमैरिड हम सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। फादर का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फादर का आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मदर का आपसे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, मदर का मिडिल नेम आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप मैरिड होंगे तो आपको स्पाउस का भी पूरा का पूरा नाम भरना होगा। ठीक है, फिर एड्रेस आपसे पूछा गया है आपका। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अलग अलग हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई घर फॉर एग्जांपल कहीं और है और कहीं और रहकर पढ़ रहे हैं, तो आप परमानेंट एड्रेस अलग एंटर कीजिएगा, और करंट एड्रेस जहां पर आपकी सारी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर बाय चांस पोस्ट से आने पड़े तो वहां पर आए। अगर आपका अपने घर में ही आप रह रहे हो तो आप यहाँ पर एड्रेस फिल करके सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बोलो है ना, तो इसको हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे फिल कर लेते हैं, है ना। और स्टेट आपका यहाँ से मैं जहां पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश होगा, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पिन कोड हम यहाँ से एंटर कर देते हैं, और ये मेरा सेम है तो मैं इसको सेम एज कर दूंगा। फिर चूज द एड्रेस आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप फिर फोर्थ पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, खासकर क्वालिफिकेशन जो आपको फिल करनी है। ग्रेजुएशन में आप जैसे पास हैं तो पास फिल कर दीजिए, आपकी डिग्री कोई भी हो सकती है, यहाँ पर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी उसका आप नाम यहाँ से फिल कर दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आप आईआईटी से हैं तो आईआईटी हम यहाँ पर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटी गुवाहाटी कर दिया। ठीक है, फिर पासिंग का आपकी डेट कुछ भी हो सकती है, यहाँ से हम ठीक है, ओके, चलिए ये आपका हो गया। परसेंटेज मार्क्स आपको लिखने हैं, परसेंटेज मार्क्स मान लीजिए हमने 85 लिख दिया। उसके बाद ग्रेड आपका फर्स्ट क्लास हो गया। ठीक है, आपका डुअल डिग्री है तो भरिए, नहीं भर रहे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भरना है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप डिटेल भर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो मत भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आता है आर यू वर्किंग समवेयर, प्रेजेंटली वर्किंग, इस पर नो क्लिक कर दीजिएगा, सारे के सारे ऑप्शन आपके हट जाएंगे। ठीक है, अगर आप वर्क करें तो उसको यस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको इनेबल होकर नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जनरल सेलेक्ट किया था। अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको पता है एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है लैंग्वेज सिलेक्ट करने की। यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट किया था तो हिंदी आ जाएगा, आपको और जो भी लैंग्वेज आती है आप उसके बारे में भी यहाँ पर
भर सकते हैं, ठीक है। फिर आप वैलिडेट कर लीजिए डिटेल्स को, सारी की सारी डिटेल वेरीफाई हो चुकी है, तो फिर हम आगे चले जाएंगे। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 जगह आपको टिक मार्क करना होगा, आई एग्री, आई कंफर्म और देयर इज अ। अब देखो यहाँ पर अगर देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल बी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अगर आपके नाम में कोई चेंज हो, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है, आपका नाम बदला या कुछ भी हो, तभी यहाँ पर मार्क कीजिएगा, वरना आप पहले दोनों ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसके नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, तो इसको फटाफट से अपलोड कर लेते हैं और अपलोड करने के बाद फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने थंब इम्प्रेशन और हमारा जो डिक्लेरेशन उसे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा अच्छा खासा, है ना। फिर आपके पास सिक्योरिटी की आ रही, सिक्योरिटी कोड आ रहा है, उसको आप एंटर कर दीजिए और यहाँ से आप जैसे सिक्योरिटी कोड एंटर करके, जैसे यहाँ पर मैंने इसको कैप्स लॉक में डाल दिया है, माय बैड, तो इसको आपको जिस फॉर्मेट में लेटर्स दिए हैं उसी फॉर्मेट में आपको एंटर करना होगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ने को बोला जाएगा। तो ये सिक्योरिटी कोड आप एंटर कर दीजिएगा जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। पेमेंट पेज पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिएगा, भीम यूपीआई सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर जाएगा, प्रोसीड विद पेमेंट पर जाएंगे तो यहाँ से आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा और क्यूआर कोड पर जाकर आप स्कैन करके अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे हमें कहीं ना कहीं इस फॉर्म को भरना है और क्या कुछ यहाँ पर गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है, ओके। तो भाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंतजार किया है इस एग्जाम का, अच्छे से तैयारी भी शुरू कर दीजिए। एसबीआई क्लर्क सारथी बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे यहाँ पर और इस साल एसबीआई क्लर्क एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। बाकी विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट जरूर हो जाइए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लासेस की बात करें तो सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, उन क्लासेस को डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छे से सिलेक्शन प्राप्त कर लीजिए। कोई भी सवाल कोई भी डाउट आपके मन में हो तो सेशन के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।